नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा का भविष्य अब और भी मजबूत होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्त प्रबंधन संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया। नायब सरकार की माने तो यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि राज्य के आर्थिक भविष्य की मजबूत नींव है। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनी यह इमारत केवल सीमेंट और ईंटों का ढांचा नहीं बल्कि राज्य के लिए नीतियों और फैसलों का बता दे कि टैंक साबित होगी। हरियाणा में जन जन तक पहुंच रहा है विकास, क्योंकि ये संस्थान सिर्फ कागजी नीतियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि डेटा आधारित फैसलों से हरियाणा को 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों की ओर मजबूती से ले जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वर्ण जयंती वित्त भवन संस्थान का उद्घाटन किया। सरकार की माने तो ये हरियाणा के लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि इसमें सभी सुविधाएं हैं। इससे वित्तीय प्रबंधन टीम को मदद मिलेगी। नायब सरकार के इस कदम से बजट की बेहतर प्लानिंग होगी, विकास की योजनाओं का असर जमीनी स्तर तक पहुंचेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 का सपना विकसित भारत का हरियाणा में हकीकत बनेगा। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री के विजन 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प को भी दोहराया। साथ ही संस्थान के बारे में विस्तार से बताया। कहा, पीएम मोदी के विजन के तहत विकसित हरियाणा विकसित भारत के साथ कैसे मजबूती से खड़ा होगा। स्वर्ण जयंती वित्त भवन संस्थान ये इसका आज उद्घाटन हुआ है और इसका बड़ा लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसमें सब फैसिलिटीज हैं। इस वित्त संस्थान के माध्यम से अगर हमारी वित्तीय प्रबंधन ठीक हो जाता है तो सब समस्याओं का समाधान, और जो आदमी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 विकसित भारत, 2047 विकसित हरियाणा ये मजबूती से विकसित भारत के साथ खड़ा होगा। इस भवन से वो सब व्यवस्थाएं, यहाँ योजनाएं वित्त की बनेगी। स्वच्छता के आधार पर हरियाणा के शहरों की रैंकिंग होगी। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के सेक्टर 3 में स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है। इसमें कई हमारे कॉन्फ्रेंस रूम है, मीटिंग्स रूम है, उसके माध्यम से भी हमारे लेक्चर्स रूम है। ये हमारे अन्य विभागों को भी इसके अंदर सब अधिकारियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि समय समय के ऊपर जमाना बदलता रहता है। उसमें उनको नई टेक्निक से अवगत कराना, नई नीतियों से अवगत कराना, तो इसके माध्यम से भी इस भवन का बड़ा लाभ मिलेगा। मैं इस आज उद्घाटन अवसर के ऊपर मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं। और आज जब भवन का उद्घाटन हो रहा है तो हमारे यहाँ पर 2 विभागों आज अधिकारी भी बैठे हैं और कुछ वर्चुअल जुड़े हुए हैं। हमारे सभी म्युनिसिपल कमिश्नर्स यहाँ पर हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। हमारे सभी सीएमओस हैं, पीएमओस हैं और पीएमओ के साथ साथ हमारे एडीसी जुड़े हुए हैं और डीसी सभी डिस्ट्रिक्ट के जुड़े हुए हैं कि हम स्वच्छता को लेकर कि आने वाले समय के अंदर हमने हरियाणा के हर सिटी की एक रैंकिंग खड़ी की। जैसे केंद्र सरकार पूरे देश के शहरों की रैंकिंग करता है, हम हरियाणा के शहरों की रैंकिंग करेंगे स्वच्छता में, कि उसको लेकर के आज सारी रचना बनी है, उसको काम चालू वो गति से होगा ताकि हमारा हर शहर सुंदर और स्वच्छ हो, ग्रीनरी से वो भरपूर हो। और मैं जो हमारे आरडब्ल्यू के जो सभी पदाधिकारी हैं, अन्य सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, वो भी इस स्वच्छता के अंदर जैसा प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि उसके अंदर सहयोग दे। इस भवन के निर्माण में 50 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत आई है। ये नया संस्थान एक महत्वपूर्ण थिंक टैंक की भूमिका तो निभाएगा ही, साथ ही में ये हरियाणा सरकार को नीति निर्माण, डेटा आधारित निर्णय लेने और वित्तीय प्रबंधन के लिए नए समाधान प्रदान करेगा। संस्थान राज्य के वित्तीय फैसलों को मजबूती देगा और वर्ष 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDGs को भी प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसी भी राज्य के विकास के लिए बेहतर वित्त प्रबंधन बहुत जरूरी है। इसीलिए नायब सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के
भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम योगदान देगा। ये संस्थान राज्य में वित्तीय नीतियों और सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर काम करने वाला एक सर्वोच्च संस्थान होगा। यानी नायब सरकार के इस कदम से बजट की बेहतर प्लानिंग तो होगी ही, विकास की योजनाओं का असर जमीनी स्तर तक भी पहुंचेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 का सपना विकसित भारत का हरियाणा में हकीकत बनेगा। तो साफ है कि नया वित्तीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा को न केवल मजबूत वित्तीय नीतियां देगा बल्कि विकास की नई दिशा भी तय करेगा। नायाब सरकार का यह कदम बता दे कि नायाब है और हरियाणा के सुनहरे कल की गवाही है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।